वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ तंजौर सीरीज़। और यहाँ पे अभी आज हम लोग आए हैं सरस्वती महल लाइब्रेरी देखने। जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि तंजौर मराठास जो सर फौजी भोसले वेंकोजी भोसले थे, तो उनके कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स इस सरस्वती महल लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। एंड सरस्वती महल लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ एशिया। और बाद में नायक मराठा किंग्स ने इसको एस्टैब्लिश किया और बहुत सारे पाम के मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे बाजू में उसकी आर्ट गैलरी है जहाँ पे तंजौर पेंटिंग्स रखे हुए हैं। तो चलिए अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप यहाँ पे पैलेस देखने के लिए अगर गाड़ी से वगैरह आते हो, मतलब प्राइवेट अगर आपका कार स्कूटर वगैरह होगा, तो आपको यही लेन मिलेगा पार्किंग के लिए। यहाँ पे दूसरा कुछ अलग पेड पार्किंग नहीं है। ये भी दोनों साइड आप कार लगा सकते हो। ये पेड पार्किंग है, 10 रुपये रेट है पार्किंग का, इधर स्टैंडर्ड रेट है। और वहाँ पे उनके कोऑर्डिनेटर्स भी रहते हैं, तो आप आराम से, मतलब सेफ़ है, कोई उठा के नहीं लेके जाएगा। और अभी अंदर जाने के लिए आपको टिकट निकालना पड़ेगा। वो मैं आपको अभी टिकट का रेट वगैरह सब कुछ बताता हूँ। तो ये इंडियन 50, फॉरेनर 100। द कैमरा फी ऑल्सो अप्लाइज टू द मोबाइल कैमराज। ओके, और फॉरेनर के लिए 200 है। कैमरा सेल 1000 रुपीज़, वीडियो 200 प्लस टू द मोबाइल इंडियन 50। तो यहाँ का टिकट का प्राइस है अडल्ट के लिए 50 रुपीज़ और बच्चों के लिए है 20 रुपीज़। और अगर आपको मोबाइल से भी फ़ोटोग्राफी करनी है तो आपको और 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपको पास कैमरा हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही है, बट अगर मतलब कहीं जहाँ फोटोग्राफी अगर आपको करनी है मोबाइल या कैमरा, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे 50 रुपीज़ है उसके लिए। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मेरे पास कैमरा नहीं, मोबाइल से ही मैं फ़ोटो खींचूंगा, नहीं। बट मोबाइल के लिए भी उन्होंने यहाँ पे 50 रुपीज़ चार्ज रखा है। तो मेरे ख्याल से आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर अगर किसी ने पकड़ा गया तो वगैरह फाइन बहुत ज़्यादा होंगे। तो 50 रुपीज़ इज़ ओके। और मतलब यहाँ पे एक्चुअली फ़ोटोज़ लेने के लिए पेंटिंग्स वगैरह हाँ, है, तो आपको मतलब 50 रुपीज़ इज़ नथिंग। हाँ, लाइक तो आप इट विल बी वर्थ। यस। तो चलो अभी अंदर जाके देखते हैं एक्चुअल में क्या क्या है देखने को। तो यहाँ पे जो म्यूज़ियम का सेक्शन है, वहाँ पे अंदर जाके आप बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं। जैसे कि स्कल्पचर्स है वाइट, और बहुत सारे वुडन के आर्टिफैक्ट्स रखे हैं। कुछ पाम लीव्स पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे हैं, कुछ पेंटिंग्स रखी है। तो बहुत सारा आप अंदर जाके देख सकते हो। हालांकि अंदर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो आपको जो कुछ भी एक्सपीरियंस है वो अंदर जाने के बाद ही मिलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आर्ट गैलरी एक्सप्लोर करने। लेट्स गो। तो अभी मैंने अंदर का म्यूज़ियम विज़िट किया और बहुत ही खूबसूरत मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं अंदर। संस्कृत, ओडिया, तमिल, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में हैं। और एक चीज़ के सरफोजी जो थे वो बहुत सारे फॉरेन किंग्स से अटैच थे। तो यहाँ पे एम्स्टर्डम का बाइबल भी है, वर्ल्ड मैप भी है, इटालियन, फ्रेंच, डच बुक्स भी है। और एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि 3 तंजौर पेंटिंग्स है बड़े बड़े, जिसमें एक गॉडेस सरस्वती है, एक आदि शंकरा है, और तीसरा हमारे महाराष्ट्र के लोगों के बहुत क्लोज जो है समर्थ रामदास जी का भी पेंटिंग यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे स्मॉलेस्ट पाम मैन्यूस्क्रिप्ट से लेके लॉन्गेस्ट तक ऋग्वेद का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, रामायण का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, सब कुछ अंदर है। बहुत बहुत सारे यूनिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स अंदर है।
आप देख सकते हो, तो दिस इज़ वर्थ विजिटिंग। और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स नहीं है, बट बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है जो राजा सरफोजी भी यूज़ करते थे, उनका कलेक्शन भी अंदर रखा हुआ है। हालांकि अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो मैं यहाँ पे बाहर आके ये वीडियो बना रही हूँ। बट अगर आप सरस्वती महल लाइब्रेरी आते हो तो ये म्यूज़ियम का सेक्शन ज़रूर एक्सप्लोर करें। जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है मैं भरतनाट्यम करती हूँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो जैसे ही हम लोगों ने ये ट्रिप डिसाइड किया, मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं भरतनाट्यम स्टूडेंट होके भी आज तक इस एरिया में नहीं आ पाई। मैं चेन्नई गई हूँ, महाबलीपुरम गई हूँ, आपने वो व्लॉग्स देखे होंगे, बट इस प्लेस पे आना मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मैंने सरफोजी, किंग सरफोजी के कंपोजिशंस पढ़े हैं, मैंने उस पर डांस किया है। मेरे कलेक्शन में सरस्वती महल लाइब्रेरी का एक बुक भी है जो मुझे गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट मिला था। तो आज यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जिस बारे में मैं इतना स्टडी करती थी, इस लाइब्रेरी के बारे में, तंजौर क्वार्टेट, सरफोजी, व्यंको जी, तुर्जा जी, इन सब के बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने आंसर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है, क्योंकि बहुत सालों की मेरी विश कंप्लीट हो गई है आज। बहुत अच्छा लग रहा है। ए पिना, भारी आहे, कडक आहे, आतमध्ये एवढं छान आहे आणि बाहेर किती गंडलेलं आहे। तो जैसे कि अभी अभी अनुजा ने बताया सरफोजी के बारे में, किंग सरफोजी, तो इनका यहाँ पे एक बहुत बड़ा पुतला है। और ये जो हम लोग अभी खड़े हैं, दिस इज़ कॉल्ड ब्रॉन्ज गैलरी। तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ ब्रॉन्ज की मिलेगी, जैसे छोटी छोटी मूर्तियाँ हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, या फिर कॉइन्स है वहाँ पे। मतलब नॉट ओनली इंडिया, दुनिया भर के जो जो कॉपर कॉइन्स बने थे ओरिजिनल वाले, तो वो सारे वहाँ पे रखे हैं। किंग सरफोजी हाँ, जो थे वो बहुत सारे देशों के किंग्स से जुड़े हुए थे, तो उनका कांटेक्ट बहुत ट्रेडिंग अच्छा वगैरह था। शायद से हुआ होगा। तो अभी मैं आपको वो कॉइन्स दिखाता हूँ, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, तो चलो देखते हैं। तो ये सारे यहाँ पे लिखे, ये देखो, इंडो फ्रांस, ईस्ट इंडिया, कॉपर कॉइन 10 कैश, इथुकासु, इंडो डच कॉपर कॉइन। भाई मतलब जो सुने भी नहीं थे वो कॉपर के कॉइन से। इटली का है यहाँ पे। ओ, ये साइज देखो कितना, मतलब इतना इतना सा साइज है इनका। राजा का जो स्कल्पचर होता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में अग्नि है, क्रिसेंट मून उन्होंने अपने हेड पे धारण किया है, जो अभय मुद्रा है यहाँ पे आप देख सकते हो, और नीचे का जो है वो गजहस्त है, और नीचे उनके पैर के अपस्मार जो डीमन था वो है। तो आपको यहाँ पे सारे नटराजा के ही स्कल्पचर्स दिखेंगे, अलग अलग स्टाइल के और अलग अलग सेंचुरी के। तो ये हॉल पूरा नटराजा हॉल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वही स्टैचूज़ है। तो दिस इज़ वर्थ विजिटिंग हॉल फॉर मी इट इज़, क्योंकि मैं एक डांसर हूँ और नटराज इज़ लाइक वेरी वेरी
close to us dancers, so this is worth visit. तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सारे राइट और लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ नटराजा की ही मूर्तियाँ हैं, तो इसी हॉल को कहते हैं नटराज हॉल। तो यहाँ से हमने ये 16 पोस्ट कार्ड्स लिए हैं 150 रुपए में मतलब बाहर जाके हम लोग 50 को एक लेते हैं। यहाँ पे जो जो अंदर पेंटिंग्स है, आप देख सकते हो सरस्वती का पेंटिंग, तो ये ऐसे जो अंदर म्यूजियम में जहाँ पे फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है वहाँ के पोस्ट कार्ड्स हमने लिए हैं। तो अगर आपने हमारा अब्रॉड वाले मतलब फॉरेन का जब सीरीज देखा होगा तो हम पोस्ट कार्ड कलेक्ट करते रहते हैं, मतलब सस्ते हो तो बहुत महंगा होता नहीं, बट फिर भी हम लोग बाहर जाके 70-80 रुपए में एक पोस्ट कार्ड खरीदते हैं। यहाँ पे 16 हमें 150 में मिल गए। मतलब इट्स लाइक सोवेनियर ओनली। तो अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। हमने जस्ट ऐसे देखा, मतलब जस्ट नज़र पड़ी कि अरे भाई पोस्ट कार्ड है और 150 लिखा था। और अगर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है तो पोस्ट कार्ड ले ही सकते हैं हम लोग एज अ मेमोरी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करना। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस से आपको मिलते रहते हैं। तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।